वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पाशकियान का टेलीफोनिक रब्ता, 1 घंटा तवील गुफ्तगू, खत्ते की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान का ईरानी अवाम से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर सिफारती राब्तों से ईरानी सदर को आगाह किया। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के जरिए जारी सिफारती कोशिशों का जिक्र। अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ रवाबित, अमन के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म की कशीदगी खात्मे के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिस के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से रब्ता, खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी अमन और सलामती पर असरात पर गौर। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को तनाज़ात के हल के लिए नागुज़ीर करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान और खत्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। मशरिक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबोताज करने का खतरनाक मनसूबा। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अमरीका इसराइल के ईरान पर 29 रोज़ भी हमले। 2 एटमी तवानाई तनसीबात, बिजली घर, 2 स्टील कारखानों को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। यज़दान के शहर अर्दकान में यूरेनियम अफज़ूदगी की तनसीबात पर हमला। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ताबकार मादे का अखराज तनसीब के हदूद से बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान और खत्ते के अमन के लिए खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 29 रोज़ भी हमले। 2 एटमी तवानाई तनसीबात, बिजली घर, 2 स्टील कारखानों को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। यज़दान के शहर अर्दकान में यूरेनियम अफज़ूदगी की तनसीब पर हमला। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ताबकार मादे के अखराज तनसीब के हदूद से बाहर नहीं हुआ। तेहरान पर रात और हफ्ते की सुबह हमले। धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। क़ुम और उरूमी में रिहायशी इलाके हदफ। कई रिहायशी इमारतें तबाह से उन्हीं हमलों में शोधा की तादाद 1942 हो गई। ईरान इसराइल की जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तवानाई तनसीबात पर ईरानी इजरायली हमले की तस्दीक का। इसराइल का दावा है कि ये हमले अमरीका के साथ राब्ते से हुए। पासदारान इनक़लाब ईरान के एरोस्पेस सरबराह जनरल माजिद मूसवी ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं, इसराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि तुमने हमें एक बार पहले भी आजमाया था। दुनिया तुम्हें दोबारा आग के खिलते देख रही है। इस खेल में तुमने ईरान की बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। उन्होंने खबरदार किया कि इस बार आंख की बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। ईरान ने भी इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई मिसाइल और होटल पर हमले करके कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। इसराइल के एक शख्स की हलाकत, 2 के जख्मी होने की तस्दीक। एफएम में बहरी और ईंधन तनसीबात हदफ। ईरानी फौज की मकबूजा इलाकों में ड्रोन हमले। मुतअद्दिद इसराइली हसास मकामात को निशाना बनाने का दावा। ईरान का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। हमले में रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को निशाना बनाया गया।
गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में अमरीका के कई रिफ्यूलिंग तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। अबूधाबी में फ़िज़ाई दिफा के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल को नकारा बनाने के दौरान 5 भारतीय शहरी जख्मी। खलीफा इकनॉमिक जोन के करीब मिसाइल का मलबा गिरने से 2 मकामात पर आग लग गई। ईरान जंग के बाद से हौसियों का इसराइल पर पहला मिसाइल हमला। सायरन बज उठे। हौसियों की जानिब से मिसाइल जुनूबी इसराइल की तरफ से दागा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों की जानिब से इस तरह का हमला ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले शुरू होने के बाद से पहला हमला है। इसराइली फौज का कहना है कि खतरे को रोकने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल किया गया और नेगियो खित्ते पर बेरशीबा शहर और आस पास की कम्यूनिटीज़ में सायरन बजाए गए। ईरानी हैकर्स ने अमरीकी FBI डायरेक्टर की ईमेल हैक कर ली। ज़ाती मालूमात जारी। FBI ने वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा, ईरान से मंसूब एक हैकर ग्रुप FBI डायरेक्टर काश पटेल की ज़ाती ईमेल हैक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर ग्रुप हैंडाला हैक टीम के नाम से जाना जाता है। दावा किया कि काश पटेल की ईमेल, तस्वीर और कुछ दस्तावेजात हासिल किए हैं। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई भी नतीजा निकलेगा, आबनाए हॉर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहना है कि ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। नेटो कागजी शहर है। नेटो ने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने हमारी मदद न करके सबसे बड़ी गलती की है। नेटो के बरक्स सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत ने मदद की और लड़े। ईरान आबनाए हॉर्मुज़ पर टोलिंग सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल या टोल लेना गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि बगैर ज़मीनी फ़ौज के भी ईरान मिशन कामयाब हो सकता है। सदर ट्रंप को हर मुमकिन सूरत से निपटने के लिए मुकम्मल ऑप्शंस फराहम किए जा रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं, मगर अभी वाज़ेह पेशरफ़्त नहीं हुई। किसी भी वक्त मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान जंग को आसान बताकर ट्रंप को फंसाया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को आसान रजीम चेंज का ख्वाब दिखाया। JD वेंस ने कहा कि नेतन्याहू की खुशफहमी ने ट्रंप को गलत समत में धकेला। टेलीफोन कॉल के बाद इसराइली मीडिया ने गुफ्तगू पर गुमराहकुन खबर चला दी। आयतुल्ला खामनई की शहादत के बावजूद ईरानी रजीम की गिरफ्त मजीद मजबूत। अमरीकी नायब सदर जानते थे कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन ही नहीं। सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं, ईरान की जंगी सलाहियतों को लगाम दी जाए। खलीजी ममालिक का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ताउन काउंसिल ने मुतालबा किया कि खित्ते को सिर्फ वक्त सीज़ फायर नहीं चाहते, ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल सलाहियतों से मुमकिन खतरात के खिलाफ दिफाई ताउन और तहफ़्फ़ुज़ भी दरकार है। खलीज ताउन काउंसिल का कहना था कि खित्ते को इलाकाई सिक्योरिटी की ज़मानत चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर मकबूलियत में बड़ी कमी। अमरीकी टीवी ने ट्रंप की कारकर्दगी का सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी देखी गई। कारकर्दगी को अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। 59% ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन रहे। महंगाई पर ट्रंप की कारकर्दगी को 71% अवाम ने मुस्तरद किया। मईशत पर भी ट्रंप को धचका लगा। 66% अवाम का नापसंदीदगी का इजहार है। अमेरिका इसराइल तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। जंग के पीछे सेहूनी और असलहा बेचने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ईरान पर हमला अमरीकी और इसराइली दहशतगर्दी है। शैतानी गिरोह बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। गजा में 80 से 90 हज़ार लोगों को शहीद किया गया। पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस से बाहर आना चाहिए।
ईरान जंग के बायस आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। कुवैत क्रूड ऑयल की कीमत $8.10 इजाफे के साथ $118.93 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.22% बढ़कर $112.6 फी बैरल। WTI खाम तेल भी 5.64% महंगा $99.64 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान में मिट्टी का तेल ₹4.66 फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमत ₹433.40 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से होगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 21 करोड़ की किस्त की राह हमवार। मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशहूर। EFF के तीसरे और RSF के दूसरे रिव्यू पर भी इत्तफाक। एलामी के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात 25 फरवरी से 2 मार्च तक। गंदम की खरीदारी पॉलिसी सिंध हुकूमत के वसी वर्जन की मुताबिक तैयार की गई। मकसद काश्तकारों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करना है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने कहा, पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। हारी कार्ड से खरीदारी का फ़ायदा हकीकी काश्तकारों तक पहुँचेगा। कराची में कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स की गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक नैब तहकीकात। साबिक DG SBCA कराची में 18 कमर्शियल रिहायशी प्रोजेक्ट समेत 200 से ज़ायद कमर्शियल रिहायशी तामीरात से मुतालिक तहकीकात जारी। कौमी खजाने को पहुँचने वाले मुमकिना नुकसान की रिपोर्ट तलब। लाहौर लेडी विलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर्स का वीडियो बनाने का मामला। हुकूमत पंजाब की जानिब से जिम्मेदारान के खिलाफ। मुल्क भर में मगरबी हवाएं दाखिल। बेशतर इलाकों में आज से 31 मार्च तक बारिशों का इम्कान। वक्फे से बरसने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के शहरों में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला आबार आलूद रहेगा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के ढेरे। अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अर्थ आवर के मौके पर अवाम से 1 घंटा रोशनियाँ बंद करने की अपील। पैगामात में कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका और कलीदी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ मुहिम चलाने का ऐलान। भारतीय बॉर्डर फेंसिंग टीम पर नागा अलहदगी पसंदों का हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग आसाम राइफल पर चांगलांग के इलाके में की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक म्यांमार बॉर्डर पर हिफाजती बाड़ लगाने वाली टीम हमले की जद में आई। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है अलहदगी पसंद ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। भारत में मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद नफरत अंगेज तकरीर और मुस्लिम मुखालिफ रैलियों में इजाफा। मुसलमानों की मनज़्ज़म नस्ल कुशी जारी। भारतीय माशरे में इम्तियाजी क़वानीन, तासुबी बयानात और अक़लियतों के हकूक़ से महरूमी आम हो गई। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तासुब, बढ़ती हुई नफरत अंगेज तकरीर, कानूनी अखराज और तशद्दुद उरूज पर है। हुकूमती इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम है। आबादी का 42% होने के बावजूद मुसलमानों की नुमाइंदगी सिविल सर्विस में सिर्फ 3 और पुलिस में 4% है। लाखों मुसलमान कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और फैसला साजी के अमल में शामिल ही नहीं हो सकते।
तालिबान रजीम में मसीह बिरादरी पर अफगान सरजमीन तंग, जबर के साए जिंदगी गुजारने पर मजबूर, मजहबी आज़ादी खत्म हो गई। बरतानी जरीदे चर्च टाइम्स का इंकशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कोई अवामी चर्च मौजूद नहीं, मसीह अक़लियती बिरादरी तस्लीम नहीं किए जाते, बंद कमरों में इबादत करने पर मजबूर हैं, सरकारी मुलाजमतों और इलाज मुआवजे से भी महरूम हैं। रैपर से सियासतदान बनने वाले 35 साल बुलंदर शाह नेपाल के वजीर आजम बन गए। राष्ट्रीय स्वातंत्र्य पार्टी की पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत बुलंदर शाह ने साबिक वजीर आजम KP शर्मा ओली को शिकस्त दी। दुनिया की कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म की फहरिस्त में शामिल बुलंदर शाह सोशल मीडिया और रैप मौसीकी के जरिए नौजवानों में इंतहाई मकबूल हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर और कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को शो कॉज जारी कर दिया। नसीम शाह पर चार्ज है कि उन्होंने मरकजी मुआहदे की शराइत के साथ साथ मीडिया पॉलिसी और जवाबित की खिलाफ वर्जी भी की। शो कॉज नोटिस में PCB के कॉन्ट्रैक्ट में तालीबी फ्रेमवर्क के मुताबिक जारी किया गया। नसीम शाह ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर मुतनाज़ा ट्वीट किया था। PSL पाकिस्तान क्रिकेट का जश्न फैंस के बगैर अधूरा। PSL टीम मालिकान की हुकूमत से क्रिकेट शायकीन को स्टेडियम में मैचेस देखने की इजाज़त देने की अपील। मुख्तलिफ फ्रेंचाइज मालिकान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम सोशल मीडिया पर पैगामात जारी। और PSL 11 में रावलपिंडी रैप्टर्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा।